मूवी की शुरुआत होती है 1184 से, जहां जानलेवा सर्दी में एक पादरी और दो आदमी एक औरत की लाश को दफनाने के लिए कब्र खोद रहे होते हैं। उस औरत ने खुदकुशी की होती है और वो औरत एक लोहार की वाइफ होती है जो कि पादरी का भाई होता है। दफनाने से पहले पादरी उस औरत के गले से क्रॉस निकालता है। तभी वहां से कुछ क्रूसेडर्स गुजरते हैं, जिनके जाने के बाद पादरी उस औरत का गला काटकर उसे दफनाने के लिए कहता है। दरअसल खुदकुशी करना कैथोलिक रिलीजन में एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, इसीलिए उस पादरी ने उसका सर काटने के लिए कहा था। अगले सीन हम देखते हैं बेलियन को, जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी की मौत से बहुत दुख में होता है। असल में जिस औरत को दफनाया जा रहा था वो बेलियन की वाइफ थी। बेलियन अपनी फैमिली की पुरानी यादों को जलाकर फिर से लोहार का काम शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर गॉडफ्रे कुछ फौजियों के साथ बेलियन से मिलने आता है। दरअसल गॉडफ्रे बेलियन का फादर होता है। वो बेलियन से माफी मांगता है और उसे यरूशलेम आने के लिए कहता है, क्योंकि यरूशलेम में उसके पास सब कुछ है। असल में वो एक नाइट होता है और रिबेलियन का लीडर भी। वो बेलियन को अपना सक्सेसर बनाना चाहता है, लेकिन बेलियन उसे मना कर देता है। गॉडफ्रे जाने से पहले बेलियन को बोलता है कि यरूशलेम को ढूंढना मुश्किल नहीं है, तुम वहां आना जहां लोग अतालवी जुबान बोलते हो और तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक लैंग्वेज बदल ना जाए। यरूशलेम का रास्ता मसीना से है। ये कहकर वो चला जाता है। यहीं हम बेलियन के सौतेले भाई को देखते हैं जो कि पादरी होता है। वो गॉडफ्रे और बेलियन की बातें सुन लेता है और तब वो बेलियन को गाँव छोड़ने के लिए मनाता है। दरअसल वो बेलियन को इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसकी नजर बेलियन की प्रॉपर्टी पर है, लेकिन बेलियन अभी भी अपनी फैमिली को खोने के गम में होता है। तभी उसका पादरी भाई उसे बताता है कि उन्होंने उसकी वाइफ का सर काटकर दफना दिया है। ये सुनकर बेलियन को बहुत गुस्सा आता है और वो पादरी को जलती हुई तलवार से मार देता है और अपनी वाइफ का क्रॉस वापस ले लेता है। इसके बाद बेलियन गॉडफ्रे के पीछे जाता है, जो उसे रास्ते में मिल जाता है। बेलियन गॉडफ्रे को कहता है कि मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने कत्ल किया है, मैं अपने गुनाह की माफी के लिए आपके साथ यरूशलेम जाना चाहता हूँ। इसके बाद गॉडफ्रे उसे अपने साथ ले जाता है। अब एक जगह ये रेस्ट करते हैं जहाँ पर गॉडफ्रे बेलियन को तलवार चलाना सिखाता है। तभी वहाँ पर गॉडफ्रे का भतीजा आता है और कहता है कि पादरी की मौत के लिए हम बेलियन को गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन गॉडफ्रे बोलता है कि बेलियन सरेंडर नहीं करेगा। अगर तुमने बेलियन को अरेस्ट करने की कोशिश की तो पहले हमसे लड़ना होगा। लेकिन वो लोग किसी भी सूरत पर बेलियन को अरेस्ट करना चाहते हैं और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। गॉडफ्रे का भतीजा इनके कई लोगों को मार देता है, लेकिन आखिर में गॉडफ्रे अपने भतीजे को मार देता है। इस लड़ाई में गॉडफ्रे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो गॉडफ्रे का इलाज करने के लिए यरूशलेम का सफर शुरू कर देते हैं। अगले दिन ये एक मुसाफिर कैंप तक पहुंचते हैं जो मसीना के करीब होता है। वहाँ पर इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम गाय होता है और ये राजकुमारी सिब्बेला का हस्बैंड होता है। वो वहाँ पर गॉडफ्रे के साथ बदतमीजी से बात करता है और उसे बेलियन के बारे में पूछता है। गॉडफ्रे उसे बताता है कि ये मेरा बेटा है। अब जब वो यरूशलेम के बंदरगाह मसीना पहुंचते हैं तब तक गॉडफ्रे की हालत काफी खराब हो जाती है और तब वो बेलियन को अपने पास बुलाता है। गॉडफ्रे अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो बेलियन को बोलता है कि ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अभी तक अमन है। यरूशलेम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो या मुसलमान। हमारे राजा को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बेलियन पूछता है कि मेरे जैसे इंसान में ऐसी क्या खास बात है। तब गॉडफ्रे उसे कहता है कि तुम देखोगे एक खूबसूरत दुनिया को, एक ऐसे किंगडम को जो जन्नत की तरह है। तुम्हें यरूशलेम में अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। हम ईसाई और मुसलमानों के बीच अमन है और यही बात इस जगह को खूबसूरत बनाती है। मैं चाहता हूँ कि ये अमन ऐसे ही बना रहे। मुसलमानों के राजा सलाहुद्दीन ने ये एग्रीमेंट अभी तक नहीं तोड़ा है। तुम मेरे बेटे मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरे बाद तुम्हें जिम्मेदारियां मिलने वाली है, मुझे मायूस मत करना। बेलियन कहता है कि मैं तो अपने गुनाहों की माफी के लिए आया था, मगर गॉडफ्रे उसे यरूशलेम के राजा और उसके लोगों की खिदमत करने को बोलता है। वो बेलियन को अपना सब कुछ दे देता है और उसे एक नाइट बना देता है। इसके बाद गॉडफ्रे की मौत हो जाती है, पर बेलियन अपने फादर की ख्वाहिश के मुताबिक वो यरूशलेम के सफर पर निकल जाता है। अब सफर के दौरान एक बड़े तूफान की वजह से बेलियन का जहाज टूट जाता है और जहाज में मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है। इस हादसे में सिर्फ बेलियन और एक घोड़ा बचता है। अब बेलियन इस घोड़े को अपने साथ लेता है और अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। अब इसके सामने एक बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है जिसे होते हुए वो आगे बढ़ता है। तभी इसके रास्ते में दो घुड़सवार आ जाते हैं, जिनमें से एक मालिक और एक गुलाम होता है। वो दावा करता है कि वो घोड़ा उसका है, लेकिन बेलियन घोड़ा देने से साफ इनकार कर देता है, जिससे वो आदमी बेलियन पर हमला कर देता है। लेकिन बेलियन उसे लड़ाई में मार देता है। बेलियन किसी भी कीमत पर यरूशलेम पहुंचना चाहता है, लेकिन वहां जाने के लिए उसे एक गुलाम की जरूरत होगी। इसीलिए वो उस गुलाम की जान बख्श देता है और यरूशलेम पहुंचने के बाद बेलियन उस गुलाम को घोड़ा दे देता है और उसे गुलामी से भी आजाद कर देता है। वो गुलाम उसे बताता है कि जिसको तुमने मारा था वो यहाँ का एक वॉरियर था, तुम्हें यहाँ मोहतात रहना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब बेलियन वहाँ से गुजर रहा होता है तभी कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। असल में ये लोग उसके फादर गॉडफ्रे के लोग होते हैं और क्योंकि बेलियन के पास गॉडफ्रे की तलवार होती है इसीलिए वो बेलियन को रोक कर उससे कुछ सवाल पूछते हैं। बेलियन उन्हें सब कुछ बता देता है, जिससे गॉडफ्रे के आदमी मुतमईन हो जाते हैं और वो बेलियन को यहाँ के नए बेरन के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। गॉडफ्रे के आदमी उसका वेलकम करते हैं। बेलियन को यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है जो उसके फादर गॉडफ्रे ने कहा था। उसे बेलियन की जमीन, एक बड़ी सी हवेली, 100 नौकर और उसके बाप का ओहदा।
उसे यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उसी दिन राजकुमारी सिबेला भी बेलियन की तलाश में हवेली आती है, लेकिन बेलियन उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि उसे कुछ पीने के लिए पानी देता है। फिर सिबेला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेलियन की मुलाकात टाइबेरियस से होती है, जो कि गॉडफ्रे का एक अच्छा दोस्त था। टाइबेरियस बेलियन से पूछता है कि तुम सलाहुद्दीन के बारे में क्या जानते हो। बेलियन कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मुसलमानों का राजा है। टाइबेरियस उसे बताता है कि सलाहुद्दीन के पास दमिश्क में 2 लाख से ज्यादा की फौज है। उसके लिए यरूशलेम को फतह करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हमारे राजा और सलाहुद्दीन के बीच एक समझौता हुआ है। दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन और यरूशलेम के राजा के बीच में हमेशा नफरत बनी रहती है, इसीलिए दोनों राजाओं ने शांति कायम करने के लिए एग्रीमेंट किया होता है। अब इसके बाद बेलियन की मुलाकात यरूशलेम के राजा बेलविन से होती है, जो उसके फादर गॉडफ्रे को बहुत पसंद करता था और उसे अपना मास्टर मानता था। राजा बेलियन को गेम खेलने के लिए कहता है और उसे ये बताता है कि दूसरे रिलीजन वाले मानते हैं कि मुझ पर कोई अजाब है, इसीलिए मेरा जिस्म ऐसा बन गया है। वो बेलियन से काफी सवाल पूछता है और उसे उसकी जमीन दे देता है, मतलब कि बेलियन ये सौदागरों का एक रास्ता होता है, यहीं से काफिले गुजरते हैं और अब बेलियन को इस जगह की हिफाजत करनी होती है। बेलियन जब बेलियन आ जाता है तो वो देखता है कि ये जगह बहुत ही बंजर होती है, कोई भी इस जमीन को नहीं लेना चाहता था क्योंकि यहाँ पानी नहीं होता, मगर बेलियन इससे खुश होता है। अब वो यहाँ एक कुआं खोदने का फैसला करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है और कुछ ही दिनों में पानी भी आ जाता है। कुछ दिनों पहले जो जमीन बंजर थी वो अब फसल उगाने के काबिल हो चुकी है। इसके बाद शहजादी सिबेला इस रास्ते से गुजरती है। असल में राजकुमारी को शुरू से ही बेलियन पसंद था, इसीलिए वो कुछ दिन यहाँ बेलियन के साथ बिताती है। वो उसे बताती है कि मेरी शादी जबरदस्ती की गई थी, मेरा एक बेटा है, अगला राजा वही होगा। अगर मेरा भाई मर गया तो मुझे ये डर है कि यरूशलेम भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ये शांति जो है वो मेरे भाई की वजह से है, बाकी लोगों को शांति की नहीं, बल्कि वो तो बस ताकत के भूखे हैं। कुछ दिनों के बाद गाय और शेल्टियन मुसलमानों के एक काफिले पर हमला कर देते हैं और लोगों को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं, जिस बात से सलाहुद्दीन को गुस्सा आ जाता है। हालांकि ये लोग चाहते भी यही थे। अगले दिन क्रूसेडर इस बारे में बात करते हैं, बस कुछ लोग ही थे जो जंग नहीं करना चाहते थे, मगर अब तो जंग छिड़ गई थी। गाय अपने लोगों को भड़काता है और कहता है कि हम ईश्वर के सिपाही हैं, हम कभी भी हार नहीं सकते, चाहे हमारे मुकाबले फौज कितनी भी बड़ी हो। इसके बाद ना चाहते हुए भी बेलविन को जंग का ऐलान करना पड़ता है। इसके अगले ही दिन सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज यरूशलेम पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। सलाहुद्दीन सबसे पहले करक के किले पर हमला करता है। बेलियन को मैसेज भेज दिया जाता है कि वो करक के किले की हिफाजत के लिए पहुंच जाए। जब वो वहां आता है तो सब लोग किले की तरफ भागते हैं। असल में यहाँ पर सलाहुद्दीन की फौज पहुंच चुकी होती है, जिसकी वजह से बेलियन और उसकी आर्मी किले में छुप जाती है। वो एक बहुत बड़ी फौज का सामना करने का फैसला करते हैं ताकि बेलविन को टाइम मिल सके यहाँ पहुंचने में। दरअसल बेलविन भी अपनी आर्मी के साथ रास्ते में होता है। अब जैसे ही बेलियन और उसके सिपाही हमला करते हैं तब सलाहुद्दीन की फौज उन्हें आसानी से हरा देती है। वहीं सलाहुद्दीन का एक सिपाही वही बात दोहराता है जो उसने बेलियन को यरूशलेम में कही थी कि तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसकी बेलियन ने जान बख्शी थी और उसे घोड़ा देकर आजाद कर दिया था। इसका नाम इमाद होता है और ये सलाहुद्दीन का एक खास आदमी होता है। वो बेलियन की जान बख्श देता है, जिस तरह बेलियन ने उसकी जान बख्श दी थी। वो उसे वापस किले में जाने को कहता है। अब लाखों की फौज किले पर हमला करने के लिए तैयार होती है, मगर तभी दूसरी तरफ से चमकता हुआ सलीब और बेलविन के साथ ईसाइयों की फौज करक की जमीन पर पहुंच जाती है। सबसे पहले दोनों राजाओं के बीच में बातचीत होती है। बेलविन सलाहुद्दीन से कहता है कि अगर हमने समझौता कर लिया तो मैं वादा करता हूँ कि यहाँ पर किसी ने भी समझौता तोड़ने की कोशिश की तो उसे सजा दी जाएगी। यहाँ कोई जंग नहीं होगी और ना ही खून बहेगा, हम वापस लौट जाएंगे। सलाहुद्दीन उसे एक और मौका देता है और अपनी फौज वापस ले जाता है। बेलविन अब बहुत गुस्से में होता है। वो किले में आकर सबके सामने शेल्टियन को मारता है, उसे बेइज्जत करता है, लेकिन इस बेइज्जती से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेलविन की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मर रहा होता है। वहाँ पर शहजादी सिबेला भी होती है। उसे यहाँ पर यह पता चलता है कि बेलियन अपने फादर की तरह एक लीडर है, अब जबकि वो उसे पहले से ही पसंद करती थी। ये देखने के बाद बेलियन उसे और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। अब जंग का खतरा तो टल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सलाहुद्दीन के जंग ना करने के फैसले से कुछ लोग मुतमईन नहीं होते। वो चाहते थे कि यरूशलेम उन्हें मिल जाए, क्योंकि वो शहर पिछले 100 सालों से ईसाइयों के पास होता है। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हर मसले को जंग से हल करने में यकीन नहीं रखते थे। वो बातचीत में ज्यादा यकीन रखता था और जंग में होने वाले नुकसान को भी देखता था। शेल्टियन को तो कैद कर लिया गया था, मगर गाय अभी भी बाहर था, जो राजा बनने के मौके में था। अब इसके कुछ ही दिनों के बाद बेलविन की मौत हो जाती है और सिबेला के बेटे को राजा बना दिया जाता है, जो अभी बहुत छोटा होता है। सिबेला अपने भाई की राह पर चल रही थी, वो यरूशलेम को गंवाना नहीं चाहती थी। राजा के मरते ही सब कुछ बदल जाता है। बेलियन को भी अपना कोई मकसद नजर नहीं आता। कुछ दिनों बाद सिबेला को पता चल जाता है कि उसका बेटा बीमार है, वो कुछ महसूस नहीं कर रहा होता। दरअसल ये बीमारी खानदानी होती है और अब वो बीमारी उसके बेटे में फैलने लगती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और इसके बाद अब नया राजा गाय बन जाता है। वो सबसे पहले बेलियन को मारने के लिए उसके पीछे फौजी भेज देता है। असल में गाय बेलियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बेलियन के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। बेलियन उन फौजियों के साथ बहुत बहादुरी से लड़ता है और उनको मारकर बच जाता है।
वहीं पर गाय राजा बनते ही शेल्टियन को आजाद कर देता है और वो फिर से मुसलमानों के काफिले पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार इस काफिले में सलाहुद्दीन की बहन होती है। ये लोग उसे मार देते हैं, जिसके बाद सलाहुद्दीन का खून खौल उठता है। वो इन्हें एक मैसेज भेजता है कि अब हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन शेल्टियन उस मैसेंजर को ही मार देता है और सलाहुद्दीन के साथ जंग करने का ऐलान कर देता है। और अब क्योंकि गाय ने सलाहुद्दीन का एग्रीमेंट तोड़ दिया होता है, तो सलाहुद्दीन भी जंग का ऐलान कर देता है। सलाहुद्दीन की फौज लाखों की तादाद में यरूशलेम की तरफ मार्च करना शुरू कर देती है। शेल्टियन भी बिना किसी प्लानिंग के अपनी फौज लेकर उस पर हमला करने के लिए निकल जाता है। वो भूल जाता है कि रास्ता बहुत लंबा है, गर्मी और पानी की कमी से उसके फौजी मर सकते हैं। और होता भी ऐसा ही है। वो फौज को पानी के रास्ते से ले जाने की बजाय रेगिस्तान के रास्ते से ले जाता है और वहां पहुंचते पहुंचते उनके फौजी गर्मी और प्यास से मरने लगते हैं। और बाकी फौजी जो बचते हैं उनकी हालत बहुत खराब होती है। वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। सलाहुद्दीन इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए वो अपनी फौज को पानी के रास्ते से लाता है, जो उसके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। अब जंग जैसे ही शुरू होती है, तब सलाहुद्दीन की फौज बड़ी आसानी से सलीबी फौज को खत्म कर देती है। इसके बाद गाय और शेल्टियन को जिंदा पकड़ लिया जाता है। सलाहुद्दीन शेल्टियन को मार देता है और गाय को कैदी बना लेता है। दरअसल बेलियन और उसके साथी इस जंग के हक में नहीं थे। बेलियन और उसके साथियों ने गाय को जंग ना करने की सलाह दी थी, मगर उस टाइम गाय ने कहा था कि भला एक मामूली लोहार से मैं सलाह क्यों लूंगा। अब जब टाइबेरियस और बेलियन वार जोन में पहुंचते हैं, तो वहां बस फौजियों की लाशें होती हैं। दरअसल यही वो फौज थी जो यरूशलेम को डिफेंड करती थी, लेकिन अब वो फौज खत्म हो चुकी है। अब सलाहुद्दीन यरूशलेम पर काफी आसानी से हमला कर सकता है, क्योंकि अब ना कोई राजा रहा और ना ही कोई फौज। बेलियन शहर वालों को मोटिवेट करता है और उन्हें उम्मीद देता है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इस शहर की हिफाजत करेंगे। और उसकी ये बात सुनकर बहुत सारे लोग आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाते हैं। इसके बाद एक खतरनाक जंग की शुरुआत होती है। सलाहुद्दीन की फौज काफी ज्यादा होती है। बेलियन चाहता तो सरेंडर कर सकता था, मगर वो सरेंडर नहीं करता, बल्कि लड़ने का फैसला करता है। पहले हमले में वो शहर को नहीं ले पाते। इसके बाद दूसरी बार हमला होता है, जिसमें आग के गोले फेंके जाते हैं, जिससे शहर के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। अब इस लड़ाई में दोनों तरफ से काफी लोग मारे जाते हैं, लेकिन अभी तक जंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और अब सलाहुद्दीन बेलियन को नेगोशिएशन की दावत देता है, जिसे बेलियन एक्सेप्ट कर लेता है। सलाहुद्दीन बेलियन से वादा करता है कि वो शहर को खाली कर दे, बदले में वो उसके लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम अपने लोगों के साथ यहाँ से वापस ब्रांच लौट जाओ। बेलियन अपने लोगों की वजह से ये बात मान लेता है और वो अपने सभी लोगों के साथ ब्रांच के लिए निकल जाता है। अगले सीन हम देखते हैं कि सिबेला और बेलियन ब्रांच आते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी वहाँ पर बिताते हैं। इसके बाद बेलियन आगे किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेता। आखिर में हमें बताया जाता है कि क्रूसेडर्स के राजा 3 साल तक लगातार यरूशलेम को वापस लेने के लिए जंग लड़ता गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और आखिर में उसे सलाहुद्दीन से सुलह करनी ही पड़ी। इसके बाद इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।